तो कैसे हो तुम लोग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7th का 16 पाठ पृथ्वी का बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बेटा इससे पहले हम लोग 7th क्लास का और सारे कविता पढ़े हैं जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोग कभी कमेंट करके हमें कुछ बताते नहीं हैं कि हाँ अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या उसमें कमी है या क्या उसमें अच्छाई है। कमेंट करके तो बताना चाहिए तुम लोगों को। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री हैं निर्मला पुतुल। इनका जन्म संथाली परिवार में हुआ है। इन्होंने यहाँ पे पृथ्वी का मानवीकरण किया है। अब तुम लोग पूछोगे कि मानवीकरण क्या है, तो बेटा पृथ्वी तो निर्जीव है, उसको तो दुख सुख होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है कि जिस तरह मानव जो है दुख सुख का अनुभव करता है, उसी तरह पृथ्वी भी दुख सुख का अनुभव कर रही है। तो पृथ्वी का वही हाल है जैसे घर में माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं और बड़ा करने के बाद वो बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो उनको दुख होता है कि आज हमारे बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं और मेरी बातों को नहीं मान रहे। उसी तरह पृथ्वी भी बहुत पुरानी है और प्रकृति से हरी भरी थी, लदी हुई थी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण प्रकृति को काटा जा रहा है। औद्योगिकरण के कारण हमारी प्रकृति जो है वो पूरी तरह से फली फूली नहीं है। तो पृथ्वी को दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत साल पुरानी है तो बूढ़ी भी हो चुकी है पृथ्वी और उसको दुख हो रहा है। किस बात से दुख हो रहा है तो इस कविता में हम देखेंगे। बेटा कविता का सस्वर पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ हम नहीं करेंगे। अभी हम लोग अर्थ पहले इसका देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से पुतुल जी हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। तो कहती हैं कि क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों के चित्कार। जो वन कट रहे हैं, रोज रोज पेड़ कट रहे हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पेड़ों को काटते जा रहा है। तो क्या तुमने आदमी से प्रश्न कर रही हैं कि क्या कभी तुमने सपना देखते हो तो सपनों में भी तुमको कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों का चित्कार सुनाई पड़ता है कि पेड़ जो है वो कुल्हाड़ी को देखकर चित्कार करता है, रोता है, डर जाता है कि हमको काटने आ रहा है मानव। तो क्या तुम्हें कभी सपने में भी ये इस चीज़ को तुम महसूस नहीं किए हो कि पेड़ को भी दुख होता है, उसको भी दर्द होता है कि हमको रोज काटा जा रहा है। कुल्हाड़ियों के वार सहते सहते किसी पेड़ की टहनी हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। करे कुल्हाड़ी के वार मतलब प्रहार, मार को पेड़ बार बार सहता है। और पेड़ की टहनियाँ जब कटती हैं तो क्या तुम्हें ये महसूस होता है कि ये पेड़ जो हैं वो पुकार रहे हैं अपने बचाव के लिए कि मुझे काटा नहीं जाए, भले कोई आकर मुझे बचा लेता। क्या तुम्हारे अंदर कभी ऐसी भावना आई है? क्या तुमने महसूस किया है कि पेड़ भी अपनी बचाव के लिए चिल्लाते हैं और आवाज़ देते हैं? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता जब कोई पेड़ धरती पर? क्या तुमको भी दर्द होता है जब कोई पेड़ धरती पर गिर जाती है? तो यानी तुमको दुख महसूस होता है कभी कि आज एक पेड़ गिर गया? सुना है कभी रात के सन्नाटे में मुंह ढांपे किस कदर रोती हैं नदियाँ? यहाँ एक पक्ष हो गया प्रकृति का, पेड़ के जो कट रहे हैं
उसके बचाव के लिए पेड़ किस तरह से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उनको भी दर्द होता है। उसके बाद हमारा पर्यावरण में बेटा जल प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। इस प्रदूषण की ओर भी कवित्री ध्यान दिलाते हुए कहती हैं कि क्या मनुष्य, तुमने रात के सन्नाटे में, यानी जब शांत हो जाता है, रात में क्या होता है बेटा, पूरा सन्नाटा हो जाता है, सुनसान, कोई भी आवाज़ होता है वो हमें बहुत तीव्रता से सुनाई देता है, दूर से भी आवाज़ आता है। तो कह रहे हैं कि क्या उस समय भी तुमको नदियों का रोने का आवाज़ सुनाई देता है कि हमको गंदा किया जा रहा है, हम में क्या किया जा रहा है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते हैं, कभी इस घाट उस घाट। कह रहे हैं क्या आप नदियों में मवेशियों को जब आप धोते हैं तो उससे नदी गंदा हो रहा है और नदियाँ रो रही हैं। सोचा है कभी उस घाट भी रहा होगा कोई प्यासा पानी, जब आप नदी को गंदा कर रहे हैं, मवेशी धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो क्या कभी आप इस बात को सोचते हैं कि उस नदी में कोई पानी भी पी रहा होगा, या कोई स्त्री सूर्य भगवान को जल भी दे रही होगी। देखते हो बच्चों, जब हम लोग देखते हैं कि स्त्रियां स्नान करने जाती हैं तो गंगा जी से या नदी के पानी से सूर्य भगवान को अर्घ भी देती हैं, पूजा करती हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस बातों की ओर नहीं जाता है कि सूर्य भगवान को कोई अर्घ भी देता है, ये पानी गंदा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जल प्रदूषण के तरफ ध्यान दिलवाती हैं कवित्री, और कहती हैं कि हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी जल को कोई पीता है, उसी जल को देवता पे चढ़ाया जाता है। इससे नदियाँ जो हैं वो रो रही हैं। तो हे मानव, तुम नदियों को गंदा मत करो। आगे कहती हैं कि कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। पहाड़ क्या है बेटा? पहाड़ कभी बोलता है नहीं। मौन मतलब चुप, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो पहाड़ से हम पत्थर प्राप्त करते हैं, पहाड़ को तोड़ते हैं, विस्फोट उसमें करते हैं। तो वहीं यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि कभी आप इस बात को महसूस किए हैं कि जो पहाड़ चुपचाप बैठा है उसमें आप विस्फोट जब करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसको कितना दर्द होता होगा उसके सीने में, और वो पत्थर टूटकर दूर तक जब जाता होगा तो कैसा उसको महसूस होता होगा। और हथौड़ी की चोट सहकर पत्थर जो टुकड़ों बिखर जाते हैं, तो क्या उनकी चीखें तुमको सुनाई देती है कि नहीं देती है? यही बात यहाँ पे निर्मला पुतुल जी मनुष्य को महसूस कराती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं, और ये इंगित करती हैं कि आगे से मनुष्य को इस तरह कोई काम नहीं करना है जिससे प्रकृति को नुकसान हो। आगे कवित्री वायु प्रदूषण की बात करते हुए कहती हैं कि हवा प्रदूषित हो रहा है। बेटा तुम लोग हमारी दुनिया में भी पढ़े हो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। सारे प्रदूषण को इस कविता में कवित्री ने एक जगह हम लोगों को समझाने के लिए रखा है कि हम लोग किस तरह से प्रदूषण फैला रहे हैं और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो लास्ट में कहती हैं कि खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कह रही हैं कि हवा जो बह रही है हमारे पीछे, हमारे पिछवाड़े मतलब होता है घर के पीछे वाले भाग को पिछवाड़े कहते हैं बेटा। तो क्या कभी तुम उस हवा के बारे में सोचे हो कि
किस तरह से हवा जो है प्रदूषित हो रहा है नए नए तकनीक उपयोग करने से, पेड़ पौधों के काटने से, कल कारखाने के धुएं से। तो कभी तुमने हवा के बारे में भी सोचा है? वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। अगर हवा प्रदूषित है बेटा तो हमें भी उसका शिकार होना ही पड़ेगा। तो कर ये कवित्री कि क्या कभी तुम चुपचाप कोई वक्त चुराकर जो हमारी बूढ़ी पृथ्वी है जो प्रदूषित हो रही है, कभी उसका दुख तुम सुनने का कोशिश किए हो? नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं किए हो, तुम अगर इस सारी बातों को समझने के लिए नहीं तैयार हो या नहीं समझते हो, तो अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। अगर नहीं किए हो तो मुझे माफ़ करना, तुम आदमी नहीं हो। कवित्री इस कविता के माध्यम से हमें ये कहती हैं कि हम जो पर्यावरण को बेटा प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसके हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इससे पूरा पृथ्वी जो है भूमंडलीकरण जो है, इसमें वायु में प्रदूषण हो रहा है, इससे हमको आगे नुकसान पहुंचेगा। इस तरह से बेटा अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। लाइक करने से बेटा पता चलता है कि नहीं वीडियो अच्छा है। तो फिर मैं दूसरे वीडियो में तुम लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।